हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कनिष्ठ अभियंता का जो आपका पेपर है, यानी JN एग्रीकल्चर वाला आपका जो पेपर था, उसमें राजस्थान के 65 क्वेश्चन, यानी बहुत ज़्यादा, यानी 65 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। शानदार क्वेश्चन थे। उन सभी क्वेश्चनों को अपन हल करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपका पेपर हुआ था ये 2022 के अंदर ही हुआ था, ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लो, मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखने में आसानी हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। तो निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका अपन देख लेते हैं कि निम्न में से आपका जो पगड़ी का आभूषण है वो कौन सा है। तो चलो, इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला, बिल्कुल पहले की अगर मैं बात कर लूँ तो सरपेज, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरपेज जो कि पगड़ी पे एक डंडे की तरह ऊपर बनाया जाता है, उसे जो कि पगड़ी के अंदर लगाया जाता है। तो ये आपके पगड़ी का जो आभूषण है वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपको याद रखना, सरपेज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल देख सकते हो आप। रागमाला किसके द्वारा रची गई? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल पुंडरीक विट्ठल के द्वारा आपकी रचाई गई। किसके द्वारा? पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बर्ली स्टोन यानी एपिग्राफ शिलालेख चिह्नित किया गया है। संस्कृत पांडुलिपि, ब्राह्मी पांडुलिपि, प्राकृत पांडुलिपि और ख्रोष्टी पांडुलिपि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसकी जो लिपि थी ना, ये आपको बर्ली का जो स्टोन एपिग्राफ शिलालेख आपको मिला था वो अजमेर से मिला था। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है और ये ब्राह्मी लिपि के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गधों का मेला लगता है, कहाँ लगता है? बिल्कुल आपको याद रखना, जयपुर के अंदर लगता है। गधों के मेले राजस्थान में 2 लगते हैं, जो कि एक तो आपका लगता है सोरसेन 12 में, दूसरा आपका लगता है कहाँ? लूणियावास। लूणियावास जो कि अब जयपुर ग्रामीण में आपका शामिल हो गया, सोरसेन आपका 12 में ही। दोनों मेले जो आपके लगते हैं वो माघ शुक्ल सप्तमी को लगते हैं। कब लगते हैं? माघ पक्ष की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आपके मेले लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। धौलपुर के सिक्के, ये तो आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। करौली के सिक्के माणकशाही, ये भी आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, प्रतापगढ़ के जो सिक्के हैं वो आपके सालिम शाही। मदन शाही ये भरतपुर के नहीं है, मदन शाही आपके झालावाड़ के हैं। तो यही आपका युग्म जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके सामने। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा है, ये आपको बताना है। तो 6 का बिल्कुल आपका जो अबुल फजल है उसने खमनोर का युद्ध कहा। अबुल फजल ने क्या कहा? खमनोर का युद्ध आपका कहा है। आगे बढ़ते हैं। तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी, ये आपको बताना है। तो तुंगा की जो आपकी लड़ाई लड़ी गई थी 28 जुलाई 1787 को लड़ी गई थी। कब? 28 जुलाई 1787। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब लड़ी गई थी आपको बिल्कुल याद रखना गाइस। तो वापस से बता देता हूँ, 28 जुलाई 1787 को आपकी लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाराकोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था आपका? तो बाराकोटड़ी की अगर मैं बात कर लूँ तो बाराकोटड़ी के नाम से आपका आमेर फेमस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो परंपरागत ऊंट पालन और पोषण करता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका सही आंसर होने वाला, बिल्कुल अगर मैं चर्चा कर लूँ तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो दुर्गादास राठौड़ की जो आपकी छतरी है कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान।
तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो दुर्गादास की जो आपकी छतरी बनी हुई कहाँ बनी हुई थी, ये मध्य प्रदेश में बनी हुई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुर्गादास को राजस्थान का अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इनका संबंध जो था वो महाराजा अजीत सिंह से था। किससे था? महाराजा अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से इन्होंने बचाया था। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, संत जाम्बू जी का समाधिस्थ कहाँ किया गया था, यानी समाधि स्थल कहाँ है, ये आपको पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुकाम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रिवाड़े किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो 13 के मैं अगर सही आंसर की बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर ए गोगा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। बिल्कुल मैं आपको बता दूं तो ऑप्शन नंबर 1 इनका संबंध आपका ददेरवा चूरू से। गोगा जी का मेला आपका भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और भाद्रपद शुक्ल नवमी को आपको वीर फत्ता जी का मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है, ये आपको बताना है। देख लेते हैं इसका जो आपका सही आंसर होने वाला बिल्कुल राजमती। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पछेवड़ा क्या है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओढ़ने वाला एक जो मोटा वस्त्र होता है ना, उसको आपको पछेवड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? तो हाल गुरु के नाम से आपका कौन सा शासक जाना जाता है? तो बिल्कुल आप सभी को पता है, महाराणा कुंभा की आपकी उपाधि है। महाराणा कुंभा की उपाधि है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइट केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपके बीकानेर में की गई। कहाँ की गई? बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस राज्य किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भवाई शैली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। रूपनगढ़ मंथा खंडेला, इसके साथ एक नदी और जोड़ दो खारी, नदी अपना जल किस झील में जमा करती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांबर झील के अंदर। सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अगर मैं बात करता हूँ तो 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी अजमेर से। इंपॉर्टेंट सवाल है, अजमेर शैली से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होगा, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर देखें। चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा और उसना जो है आपके अजमेर चित्रशैली के चित्रकार है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राह्मणी माता, शीतला माता, जीर्ण माता, संचय माता, एक तरफ आपके स्थान दिए हुए, तो सूची को मिलाना है। ब्राह्मणी माता का जो आपका मंदिर है मैं बात कर लूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना सोरसेन 12 के अंदर हो जाएगा। शीतला माता का चाकसू जयपुर में, अब जयपुर ग्रामीण में शामिल हो गया। जीर्ण माता रेवासा सीकर में ही आपका। संचय माता अब आपका जोधपुर ग्रामीण में शामिल हो गया। तो ये बदल चुके हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो 22 का मैं अगर आपको सही आंसर बताता हूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है? अलगोजा, कामायचा, तंदूरा, रावण हत्ता। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो 24 की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिफ्ता उल फुतू। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं। 2.5 दिन का जोफिया का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अलायदी दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सीरी शहर ये इल्तुतमिश ने नहीं बसाया था। ये भी आपका किसने? कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है?
तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है इसका संबंध गुप्त काल से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 27 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। सोशल लाइफ इन मेडिकल राजस्थान में किसने लिखी थी? तो 28 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी.एन. शर्मा ने लिखी थी। किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बिल्कुल याद रखना जी.एन. शर्मा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, अगर मैं अगले क्वेश्चनों की बात कर लेता तो ओगनिया आपका कहाँ पहना जाता है? ओगनिया जो आपका पहना जाता है ये कान के अंदर पहना जाता है। ओगनिया आपका कहाँ पहना जाता है? ओगनिया आपका कान के अंदर पहना जाता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही, बनास, लूणी, काली सिंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माही नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? माही नदी के। अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर की स्थापना दिवस है? तो अक्षय तृतीया के दिन कौन से नगर की स्थापना की गई थी? इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला बीकानेर शहर। 1448 को अक्षय तृतीया के दिन आपके बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीर व शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो 32 की मैं बात कर लूँ तो मेवाड़ के जो आपके शासक थे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रांगड़ी बोली किस बोलियों का मिश्रण है? ये आपको बताना है। तो रांगड़ी बोली जो है किन बोलियों का मिश्रण है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आपके उदयपुर शहर में की गई थी। ये फैक्ट आप बिल्कुल याद रख सकते हो। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो राव मालदेव को। किसको? राव मालदेव को, जो कि हसमत वाला शासक कहा जाता है। किसको? राव मालदेव को आपको हसमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है, जो कि मारवाड़ के शासक थे। अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, तो देख लेते हैं। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है, यानी कौन सा आंदोलन से इसका संबंध है, ये आपको बताना है। तो बैगू किसान आंदोलन जो है आपका, इसका संबंध किससे है? बिल्कुल आपका ट्रेंच कमीशन से है। ठीक है, बैगू चित्तौड़गढ़ वाला। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। तेजाजी का मेला आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी, पुष्कर मेला आश्विन पूर्णिमा, सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या, कैला देवी मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, देखो पुष्कर का जो मेला आपका आसोज में नहीं लगता है, यानी आश्विन पूर्णिमा को नहीं लगता, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन विजयदान देता द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन नहीं लिखा गया है, इसके बिल्कुल आपको बताना है। तो बातारी फुलवारी, रुख, मारो बदलो और वल्वद विलास। तो 38 की अगर मैं बात करूँ तो वल्वद विलास जो आपका सूर्यमल मिश्रण का है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है कहाँ से, आपको बताना है। तो मैं बात कर लूँ तो देखो आपको बिल्कुल याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? अलवर, अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अजमेर के संस्थापक थे। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद है। तो 41 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो उषा मीणा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन? उषा मीणा। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश और गण से संबंधित है? तो 42 की अगर मैं बात कर लूँ तो मौखरी वंश। कौन सा वंश आपका? मौखरी वंश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है? तो हरनावा गांव का जो संबंध है आपका वो रानाबाई से है। किससे है? रानाबाई से है आपका। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके ये रहा। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंध था? तो 44 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इनका जो संबंध था आपके कौन से प्रजामंडल से था? तो आपको बिल्कुल याद रखना डूंगरपुर प्रजामंडल से था।
डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है? बिल्कुल आपको याद रखना, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई। कब? 1944। राजपुताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? तो 45 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसकी जो स्थापना की गई थी 1908 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1908 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, जो कि आपका अकबर का किला मैगजीन दुर्ग है, उसी के अंदर आपका राजपुताना म्यूजियम बनाया गया है। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? तो 46 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जिस दिन आपका तेजाजी का मेला लगता है उसी दिन आपका खेजड़ली का मेला भी लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपको खेजड़ली का मेला भी लगता है, ठीक है। इसके अलावा पनराज्य का मेला भी आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही लगता है, ठीक है। पनराज्य का मेला, तेजाजी का मेला और खेजड़ली मेला, तीनों की एक ही तिथि है, आप बिल्कुल याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपको बताना है। तो 47 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर में 1934 के अंदर, ठीक है। हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? तो हुंजा घोड़े की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये जो बूंदी के उमैद सिंह का घोड़ा था आपका हुंजा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता की दर थी। तो 49 के अगर मैं सही आंसर की बात करूँ तो ग्रामीण साक्षरता आपकी 61.4 है और जबकि शहरी साक्षरता 79.7 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। राजस्थान के किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, यानी लोकप्रिय है वहाँ का, आपको बताना है। तो श्रीनाथ जी का मंदिर है आपका राज संबंध वाला, यही आपका अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कावास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? तो 41 से मैं अगर राइट आंसर की बात करूँ तो बिल्कुल लूणी नदी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूची को मिलाना, सूची 1 सूची 2 आपको दे रखी है, तो मिला लेते हैं अपन सूची 1 को सूची 2 से। देखो, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र आपका सेवर में है, कुक्कुट अनुसंधान केंद्र आपका अजमेर में है, पहली प्याज की मंडी आपकी अलवर में है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा, 52 का आपका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, देख लो। तो 52 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अनास, एरू, चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो 53 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, माही नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कब? 5 जून को प्रदान किए जाते हैं। कब किए जाते हैं भाई? 5 जून को, क्योंकि 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, इसीलिए राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार भी 5 जून को दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिकी प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो 55 की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर की उच्च भूमियाँ जो इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं है। गोडवाड़ प्रदेश भी है, शेखावटी भी है, गग्गर भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है, किससे किसको जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है। किसको? आपका सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। सीवी जनपद की राजधानी है, तो सीवी जनपद की आपकी जो राजधानी है वो बिल्कुल मध्यमिका नगरी है। कौन से? मध्यमिका नगरी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 58 का अपन देख लेते हैं। देखो, गोरीर प्लांट आपका बिल्कुल कहाँ पड़ता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। गोरीर जो प्लांट है आपका बिल्कुल ये आपका कहाँ पड़ता है? गोरीर प्लांट आपका झुंझुनू के अंदर पड़ता है, अघोरी आपका बाड़मेर में पड़ता है, खिमसर आपका नागौर में पड़ता है। लेकिन नोक जो प्लांट है ना, ये आपका जोधपुर में नहीं पड़ता। और वर्तमान की बात कर लो तो ये फलोदी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फलोदी, जो कि नया जिला बना उसमें पड़ता है। 945 मेगावाट का यह सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है, ये आपको बताना है। तो इसका देख लेते हैं, वो 925 है या 945, एक बार कंफर्म कर लेना आप, नोक वाला है ना। तो 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल देवगढ़।
ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ द 1857 किसने लिखी थी? तो ये किताब जो लिखी गई थी ये नाथूराम खड़गावत के द्वारा लिखी। किसके द्वारा? नाथूराम खड़गावत के द्वारा। रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो 61 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो 61 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ढोल। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस, थोड़ा गलत हो गया मामला। देखो 61 का तो मैंने बिल्कुल तत्ववाद्य आपको बताया, बिल्कुल सही है, लेकिन ये है ना जो आपका डांग नृत्य है, डांग नृत्य का जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें ढोल भी होता, मांडल भी होता, थाली भी होता, तो उपरोक्त सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वे हैं, तो आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर से आपकी गुजरती है, बिल्कुल आपको याद रखना। लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज क्या है बिल्कुल आपको बताना। लाठी सीरीज जो है आपकी एक भौगोलिक बेल्ट है। क्या है? भौगोलिक बेल्ट है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने। आपको देखना कि अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, ये आपको बताना है। तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यूरेशियन प्लेट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें राजस्थान के 70 क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस, 65 नहीं 70। विद्यन कगार भूमिया किस नदी के बीच स्थित है? तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1। महिला बाग जालरा किसके पास स्थित है? तो महिला बाग जालरा जो आपका बना हुआ है वो गुलाब सागर झील जोधपुर के अंदर है। गुलाब सागर झील जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों का कितना क्षेत्र मुक्त है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, 68 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पवन ऊर्जा फोम परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है? तो 69 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़, जैसलमेर और फलोदी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। छप्पनिया अकाल राजस्थान के किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1899 से 1900। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 71 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जंतर मंतर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 क्वेश्चन इस पेपर में आपके पूछे गए थे। मैंने गलती से आपको 65 बताया, फिर मैंने सोचा 70 तक होंगे, लेकिन इसके जो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ तो अजमेर, पाली, राजसमंद। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो ये अब आपका अजमेर नहीं ब्यावर के अंदर है। अजमेर तो इससे कैंसिल कर दो, तो ब्यावर, पाली और राजसमंद के अंदर ये आपका पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये बताना। तो 73 का आपका जो बिल्कुल स्वरूप सागर झील जो है बिल्कुल शामिल नहीं है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर जिले से होकर गुजरता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका उत्तर बता ही दिया मैंने, कहाँ से गुजरता है? जैसलमेर जिले से होकर आपका गुजरता है। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। तो लाल दोमट मिट्टी आपके दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के ये 75 क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। इससे अलावा अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आरपीएससी के पुराने पेपर भी हैं और आरएसबी बोर्ड के पुराने पेपर भी आपको मिल जाएंगे।